देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? नाइस टी शर्ट, थैंक यू यार। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपको कैलकुलेशन का एक जो बेसिक डोज है वो लगभग मिल गया है। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं और वो बहुत सारी जो चीज़ें सिखाई हैं उस पर अब आपको रोज़ काम करना है ताकि आप नई नई चीज़ें सीख पाएँ, समझ पाएँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम कुछ थोड़ा सा और वर्क कर लेते हैं जिसे हम कहते हैं मीनिंग ऑफ परसेंटेज फ्रैक्शन। कारण क्या है कि हम कोई भी चैप्टर पढ़ेंगे तो उसे हम प्रतिशत की जो फ्रैक्शन बनती है ना, हमें उनके बारे में जानना पड़ेगा। जब तक हम वो नहीं जान पाएंगे तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये आज की क्लास, आज फ्राइडे हो गया या थर्सडे, आज है क्या बार? आज फ्राइडे। आज की क्लास है और मेरे प्यारे बच्चों एक कल भी क्लास रख लेते हैं और कल कंप्लीट हो गया ये बेसिक तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी बहुत संडे को भी क्लास रख लेंगे। अब बिल्कुल परेशान मत होना। तो ये मेरे हिसाब से इन दो क्लासों में मैं कंप्लीट करा दूंगा बेसिक को कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है। हाँ, है ना? इन टर्म ऑफ परसेंटेज अभी तो आपने वैसे तरीके से समझा था। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम इन बातों को सीखेंगे तो इसके बाद फिर आप किसी भी चैप्टर में जो फ्रैक्शन आती है उसके मतलब को सही तरीके से पहचान पाएंगे। जैसे 1/3 है तो बेसिक मतलब है कि 3 में एक हिस्सा, यानी कोई चीज टोटल 3 है तो उसमें एक वैल्यू। तो ये सारी बातें थोड़ा सा गहराई से समझाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। तो उम्मीद है आप समझेंगे। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, मंडे से, इसी मंडे से, क्योंकि अब बेसिक मैंने आपको सारा बता दिया है जिसके थ्रू आप चीजों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं किसी को। मंडे ऑनवर्ड्स हम शाम को 4 बजे से 5:15 बजे तक की क्लास आपकी कंटिन्यू करेंगे मंडे से। और यहां पे मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको क्या कराने जा रहा हूं? अरिथमेटिक पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है जी? अरिथमेटिक कैसे पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या नहीं होगा, क्या नहीं होगा, वो सारी कहानी मंडे को जानेंगे। हाँ, है ना? तो फिर आपको प्रॉपर टॉपिक से शुरुआत होगी। अभी तक जो भी चीजें आपकी मेरे बच्चे फ्रैक्शन निकालने में बहुत टाइम लगता है, मैं भी जानता हूँ मेरे भाई। तो अब ये जो 11 बजे वाला सीन है ये आपका मंडे के बाद खत्म हो जाएगा। फिर आपका अरिथमेटिक में स्टार्ट करूंगा शाम को। और फिर जैसे ही आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएंगे उस चैप्टर में, उसके बाद फिर मॉर्निंग में एडवांस के पोर्शन की मैं आपसे शुरुआत करूंगा। और आपकी एडवांस पोर्शन में जो शुरुआत करूंगा वो मैं नंबर सिस्टम से शुरुआत करूंगा। ठीक है? एक भाई कह रहा है प्रेम के कंफर्म कर दीजिए लाइव में हूं कि नहीं। हाँ हाँ, तो लाइव तेरा कमेंट आ रहा है, अब फालतू कमेंट ना करो यार। तो अब मुझे उम्मीद है यार, ये ना पूछो कौन सा शाम को चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो भी करेंगे सरप्राइज रखते हैं, देख लेंगे 2-3 बार। तो आज की काम को आगे बढ़ाते हैं। अगर मेरा ये कंप्लीट हो गया कल तो संडे को क्लास नहीं होगी, नहीं हुआ तो फिर मैं ये संडे को भी क्लास लेके से कंप्लीट करूंगा। आइए मेरे बच्चे, देखिए यार, मैं परसेंटेज चैप्टर नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, पहली बात, क्योंकि परसेंटेज चैप्टर 15 दिन का है, वो मैं नहीं पढ़ाने जा रहा हूं। इसलिए आप ये कतई मत सोचिए कि मैं परसेंटेज पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल। मैं आपको, क्योंकि ये जब आप मेंसुरेशन भी पढ़ रहे होंगे ना तो वहां पे भी आपको परसेंटेज की फ्रैक्शन की जरूरत होगी। अब नंबर सिस्टम पढ़ रहे होंगे वहां पे भी आपको परसेंटेज फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट होगी। तो हर जगह परसेंटेज फ्रैक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इन सारी रिक्वायरमेंट को मैं फुलफिल आपको कराऊंगा। और सबसे बड़ी चीज, मैं आपको इसका मतलब समझाऊंगा, ये क्या मतलब होता है, लैंग्वेज से जोड़ते कैसे। आई, मेरे प्यारे बच्चों, ये बात बड़ी बेसिक है और हर कोई जानता है कि अगर मैं 15% को फ्रैक्शन में बदलना चाहूं तो कैसे बदलूंगा। बुक कौन सा ले भाई? आप 7300 करके मेरी एक मैथ की बुक आती है, वो परचेज कर सकते हैं। तो 15% को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो क्या होगा? तो आप कहेंगे सर प्रतिशत का मतलब होता है बटे 100, यानी हर 100 में 15। कटिंग पटिंग चालू करोगे तो 5 × 3 = 15, 5 × 20, 100, 3/20।
मैं कहूं सर 16% क्या होगा? 16/100। 4 चौक 16, 4 25 100। मैं आपको कहूं कि भाई 12.5% क्या होगा? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि 12.5% की बात आप जानते होंगे कि 12.5 होता क्या है। मतलब, अरे लाइट ही चली गई। कोई नहीं, क्लास लाइव होगी। आप पढ़ते रहिए, 2 सेकंड में जनरेटर लाइव चालू हो जाएगा। मैं नहीं दिख रहा हूँ, क्लास लाइव होगी। आ गई लाइट। आइए मेरे भाई। हाँ, 12.5 से मेरा मतलब था कि मिक्स फ्रैक्शन को हम ऐसे लिखते हैं। हाँ, है ना? 12.5 को मेरे प्यारे बच्चों हम ऐसे लिखते हैं। मतलब ये हुआ कि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन, वैसे मैंने बताया भी होगा कैलकुलेशन में हल्की सी एक दो जगह। मैं 1 मिनट, आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन बंद हो गई, वो सही करवा रहा हूँ। दीपक, लाइव तो चल रही है ना क्लास? एक बार वो स्क्रीन ऑन कर दियो। ओके, लगा दे, कमेंट लगा दे। बच्चों 1 सेकंड में लाइव कर रहे हैं, मतलब स्टार्ट कर रहे हो। कमेंट्स की स्क्रीन हट गई थी आपकी। अभी आपके कमेंट मुझे विजिबल नहीं हो रहे, 2 सेकंड रुक जाइए। भाई अभी फालतू के कमेंट कोई ना करे कि एक बार मेरा नाम ले लो। अब आप बड़े हो गए, नामों में कुछ नहीं रखा। 1 सेकंड रुक जाइए, बस ये स्क्रीन लग जाती है। ठीक, लग गई। लाइव। लाइट चली गई थी ना हमारे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जी जी जी, अब से पढ़ाई से रिलेटेड कमेंट। ठीक है, अब आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं मेरे पास, मैं देख भी पा रहा हूँ। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे ये बताए कि मिक्स फ्रैक्शन जो होती है, जिसे हम हिंदी में सही भिन्न कहते हैं, सही भिन्न है, ये मैंने कभी बताया है आपको या नहीं बताया? जल्दी से कमेंट करो ताकि आपका पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। जल्दी से बताइए, ये मैंने आपको बताया कि नहीं बताया? मिक्स फ्रैक्शन सही भिन्न क्या होती है? आंसर दिया करो ढक्कनो। एक क्लास 1000 बार देख ले तो भाई, कौन नाट रहा तेरे को? नहीं, ठीक है, ठीक है। आइए देखिए यार, मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है? ये एक नेचुरल नंबर, यानी एक प्राकृतिक संख्या, और एक फ्रैक्शन के जोड़ को लिखने का तरीका। जैसे 5 + 1/8 लिखा मैंने, एक तरीका मैं पूरा जोड़ के लिख दो, 8 × 5 = 40 और एक 41, 41/8 करके लिख दो। एक तरीका है कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 × 1/8। तो ये तीनों ही चीजें बराबर है। हाँ, है ना? मतलब 5 × 1/8 का मतलब 5 एक नेचुरल नंबर हो गया, जमा में एक कर रखी फ्रैक्शन। हाँ, है ना? तो बेसिकली मेरे प्यारे बच्चों, मिक्स फ्रैक्शन सही भिन्न जो होती है, उसमें एक नेचुरल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होती है। नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन के जोड़ को हम कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन। हाँ, है ना? जैसे मैंने यहाँ लिखा 12.5%। तो 12.5% का मतलब है 12 + 1/2%। हाँ, है ना? परसेंट हटा दो थोड़ी देर के लिए, 12 + 1/2। अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई
33 सही 1/3। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि 33 जमा 1/3। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन का मतलब। हाँ है ना, ये होता है मेरे प्यारे बच्चों मिक्स फ्रैक्शन का मतलब। अब बात करते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को घटाते कैसे। तो एक बार ये बताओ, एक में से, फिर से साला लाइट चला गया, 5/19 कैसे घटेगा? ये बताइए मेरे बच्चे, एक में से 5/19 कैसे घटेगा? तो आप कहेंगे सर इसको घटाने का तरीका ये हुआ, एक में से 5/19 कैसे घटेगा? इसका तरीका ये हुआ सर, एलसीएम लेंगे तो 19 से कम 19, 19 में से 5 गया 14/19। यानी हर किसी को ही बात आती होगी, बड़ी चीज है नहीं। हाँ है ना। मैं कहूं एक में से 3/8 घटाई क्या है? आप कहेंगे सर हाँ, एलसीएम लेंगे, इसके बटे कुछ नहीं तो एक है, 8 एकम 8, 8 में से 3 गया 5/8। एक में से 6/7 घटाई, बताइए क्या आएगा? एक में से 6/7 घटाई, बताइए क्या आएगा? तो आप कहेंगे 7 एकम 7, 7 में से 6 गया 1/7। ये सर जी मेरा आंसर आ जाएगा। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरी बात को ध्यान से समझिए कि जब भी एक से किसी फ्रैक्शन को घटाना है तो उसका मतलब नीचे वाले में से ऊपर वाली वैल्यू घटा दो। 19 में 5 गया 14/19। एक में से 3/8 घटाना है तो सीधा 8 में से 3 घटा दो, 5/8। एक में से 6/7 घटाना है तो 7 में से 6 घटा दो, सीधा 1/7। हाँ है ना। एक में से मुझे अगर घटाना है 5/19, तो आप सीधा 19 में से 5 गया 14/19 लिख सकते हैं। मेरे भाइयों, क्या आप मेरी बात समझ पाए? आपने कहा हाँ सर। यानी एक से किसी फ्रैक्शन को घटाना आपके लिए सबसे आसान है समझने की टर्म में। आपने कहा बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन अगर मैं कहूं आपसे कि सर 16 में से 3 सही 1/8 घटाओ, तो आप कहेंगे सर ये थोड़ा मुश्किल है। सर ये थोड़ा मुश्किल है और इसको टैकल करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा सर। इसको टैकल करना सर डिफिकल्ट होगा। तो इसको कैसे टैकल करें? तो मैं घटाने का तरीका बता रहा हूं, फिर बताऊंगा ऐसा क्यों करते हैं। 16 में से 3 सही 1/8 घटाना है, तो यहां जो नंबर लिखा है ना उससे एक बड़ी वैल्यू घटाओ। जैसे यहां 3 लिखा है तो 3 से एक बड़ी वैल्यू 4, तो 16 में से 4 गया मेरे भाई 12। हाँ है ना। 8 में से एक गया 7, तो 7/8। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगा। लेटर ऑन मतलब 2-3 मिनट बाद। मैंने आपसे कहा 100 में से 19 सही 1/19 घटाओ, तो क्या बताया बाबू? यहाँ 19 लिखा है ना, तो 19 से एक बड़ी वैल्यू ले लो। 19 से एक बड़ी वैल्यू क्या ले लो? 20। तो 100 में से 20 गया 80। 100 में से 20 गया 80, और 19 में से एक गया 18। 80 सही 18/19। हाँ है ना। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? किसी भाई को कोई दिक्कत यहां तक? मैंने आपको कहा 23 में से 17 सही 6/11। बताओ जी क्या बचा? फिर ये भी बताऊंगा कैसा कर क्यों रहे हैं। अभी सिर्फ आप आंसर निकालने के प्रोसेस पे आइए। आप इतनी क्लासों में मेरा पढ़ाने का तरीका समझ गए होंगे। अब डाइजेशन प्रॉपर हो रहा होगा तो सोमवार से सीधे चैप्टर पे आएंगे। हाँ है ना। तो आप कहेंगे सर 17 मत घटाइए, 17 की जगह 18 घटा लीजिए। 23 में से 18 गया 5, और 11 में से 6 गया 5/11। मैं आपको कहूं भाई 20 में से 4 सही 7/23 घटाओ, क्या होगा? तो 4 नहीं, एक बड़ी वैल्यू 5 घटाइए, तो 20 में 5 गया 15, और 23 में से 7 गया 16। तो मेरे प्यारे बच्चों 15 सही 16/13, ये आपका सही उत्तर। एक बार बस आप ये बता दीजिए कि इतनी बात में किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है? हाँ है ना।
प्रियांश भाई कह रहा है कि एडवांस भी स्टार्ट कराओ मंडे से। बच्चे मैं करा दूंगा, थोड़ा पीछे से रखो, ठंडा रख के खाओ। देखिए कुछ चीजें हैं जो अपने वक्त पे ही होंगी, आप बिल्कुल ना घबराएं। हाँ है ना, अब आगे आते हैं, लड़ाई को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ऐसा करते क्यों है उस बात पे चर्चा कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि 100 में से 19 सही, 1/10 घटाओ, तब क्या है? तो आपको बताया 19 ना घटा के 20 घटाओ, 100 में 20 गया 80 मन ही मन में, और 10 में से 1 गया 9। जरूरी नहीं है एक, मान लो यहाँ 7 होता तो यहाँ क्या लिखते हैं, 10 में 7 गया 3/10, क्वाइट इजी है ना। अब ऐसा करते क्यों, हम उस बात पे चर्चा करें। ऐसा हम इसलिए करते हैं बाबू, क्योंकि 100, इसका मतलब हम जानते हैं 19 जमा 7/10 है ना। अब मेरे बच्चों में अपनी तरफ से 19 में 1 जोड़ दो और 1 घटा दो, तो आपको दिक्कत है ऐसा करने में? आप कहेंगे दिक्कत तो नहीं है सर। नहीं है तो बाबू ये 100, ये 19 और 1 20, -1 जमा 7/10। अब मैं पूरे में से माइनस कर देता हूं, मतलब ब्रैकेट के अंदर ले जाता हूं माइनस, तो -20 माइनस माइनस +1 और माइनस प्लस -7/10 है ना, -7/10 है ना। अब एक भाई ने मुझे कहा कि सर क्या, कि 100 में से 20 गया 80 जमा, सर एक से किसी भी फ्रैक्शन को घटाना बेहद आसान है, और ये बात आपने सिखाई है। अगर एक में से 7/10 घटाना हो तो सर आपने डायरेक्ट कह रखा है कि 10 में से 7 गया 3, सीधा लिख दो। तो मेरे बच्चे यहां मैंने वही गेम कर लिया क्या, कि एक मैं अपनी तरफ से जोड़ दे रहा हूं, एक घटा दे रहा हूं, एक जोड़ रहा हूं, एक घटा रहा हूं। तो जो मैं जोड़ दे रहा हूं ना, उससे मेरा फर्क ये हो गया कि जब ये ब्रैकेट सोल्व कर रहे हो तो एक से घटाना पड़ रहा है, जो ये वाला टुकड़ा है ना, ये फिर मैं एक से माइनस कर रहा हूं, और एक से माइनस करना आसान है। तो 10 एकम 10 में 7 गया 3/10, तो सीधा मेरा आंसर आ जा रहा है 83/80 सही 3/10। अब आपको लॉजिक समझ आ गया होगा कि हम एक को ज्यादा क्यों ले रहे हो, है ना, ताकि हमारी कैलकुलेशन इजीली हो जाए। नहीं तो भैया कोई लड़ाई है ही नहीं। एक मिनट, दीपक कमेंट को रिफ्रेश कर दियो भाई। हाँ है ना, मेरी बात समझ गए। अब बताइए कितने बच्चे हैं जो नहीं समझे, या जो समझ गए? जो समझे हैं वो यस, जो नहीं समझे वो नो। ठीक है, अब आते हैं वापसी। तो 12:30 पे आते हैं। अब इसे कैसे टैकल करें? तो 12 दूनी 24 और 1 25/2%। परसेंट का मतलब होता है सर बटे 100। देखिए सर, पहले तो इस मिक्स फ्रैक्शन को तोड़ के फ्रैक्शन बनाया, अब इस परसेंट को बदल के 100 लिखे, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 1/8। ये क्या उत्तर आया जी? 1/8। ये उत्तर क्या आया मेरे भाइयों? 1/8। हाँ है ना। किसी भाई बहन को कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। मैं आपको कह रहा हूं 16 सही 2/3। तो मेरे बच्चे 16 3 48 और 2 50/3। भाई मिक्स फ्रैक्शन को पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो 3 16 48 और 2 50/3%। फिर परसेंटेज हटाओगे
तो परसेंट हटाओगे तो बटे क्या लिखना होगा? 100। 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो ये उत्तर आएगा 1/6। सहमत है? यह आंसर आया मेरे प्यारे बच्चों, 1/6। अब और आगे लड़ते हैं। मैं आपको कहूं 37 सही 4/11 परसेंटेज। बताओ जी क्या फ्रैक्शन बनेगी? आइए मेरे बच्चे, तो आप कहेंगे सर इसे लिखते हैं क्या? 37 जमा 4/11 सोल्व करते हैं सर पहले से। तो किसी भी नंबर को 11 से गुना करना आप जानते हैं। अंकों का जोड़ करते हैं 7, 7 और 3 10, 3 और 1 4, जमा 4 जोड़ेंगे तो 407 में 4 जोड़ोगे तो ये आएगा 411/11%। देखना क्या है सही है? आपने कहा बिल्कुल सही है। तो सर ये होगा 411 परसेंटेज का मतलब 100/100। तो बटे 100 गुना 11 करोगे तो 1100। तो 411/1100 ये इसकी फ्रैक्शन होगा, है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अब इतने काबिल बन गए सर कि किसी भी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। फ्रैक्शन मतलब भिन्न में बदल सकते हैं। प्रतिशत को भिन्न में बदलना सर आपने सिखा दिया और हम सीख भी गए। अब उल्टा, अगर सर मैं आपको ये कहूं कि 1/4 को प्रतिशत में बनाओ तो फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करना हो, कैसे चेंज करें? तो आप कहेंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज में अगर आना है सर तो 100 से गुना करना हो। तो आप कहेंगे 4 से काटेंगे सर 25, हाँ है ना? तो मेरे प्यारे बच्चों 25%। मैं कहूँ 1/5 है, कन्वर्ट करो परसेंटेज में तो गुना 100 करेंगे 20 है। मैं कहूँ 3/8 को परसेंटेज में कन्वर्ट करो, 3/8 को। अब बताओ इतना जल्दी आंसर कैसे दोगे? तो इसे इंटू 100 करोगे, 4 से 4 दूनी 8, 4 से काटोगे 25, 25 थी 75/2%। लेकिन इसे सही सुंदर तरीके से आंसर देना हो। कैसे? कि 75/2 को भाग दो, 75 यहां रखो और 2 से भाग दो, तो 2 तिया 6, 1 बचा, 2 7 14, तो 37, शेषफल बचा 1। तो इस 75/2 को जब आप मिक्स फ्रैक्शन में लिखोगे ना तो जानते हो क्या लिखोगे? 37 सही 1/2। 37 सही 1/2। ये एक जो होगा ना, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका रिमाइंडर होगा। हिंदी में इसे हम कह रहे हैं शेषफल। क्या होगा? रिमाइंडर होगा। ये 2 क्या होगा जी? डिवाइजर होगा। क्या होगा बाबू? डिवाइजर होगा। हिंदी में कहेंगे भाजक। और ये क्या होगा आपका? भागफल। ये होगा मेरे प्यारे बच्चों भागफल, जो भाग भाग के फल देता है, यानी कोशेंट। कोशेंट। अब कहानी मेरे प्यारे बच्चों ये है कि शेषफल जो होता है ना वो हमेशा ही इससे छोटा आता है, 2 से हमेशा छोटा होगा। तो आप जब भी किसी फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो ये ध्यान रखना कि ये वाली जो वैल्यू है ये रिमाइंडर होती है, और ये जो होता है ये डिवाइजर होता है, भाजक होता है। तो ये वाली वैल्यू हर हाल में इससे छोटी होनी चाहिए। अगर छोटी है तो ठीक, नहीं है तो आपसे एक बहुत बड़ा लोचा हो गया, हाँ है ना? क्या हो गई? गलती हो गई। हमेशा ये छोटी होगी। ठीक है जी। अब
जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया आपको सवाल 37 सही 15/2। तो पहले मुझे ये बताओ कि सही है या गलत। अगर आपका जवाब सही है तो चाटा मार लो, है। और अगर आपका जवाब गलत है कि सर ये गलत लिखा हो तो इसे सही करके दिखाओ। अगर ये गलत लिखा हुआ है तो इसे सही करके बताइए। तो आप कहेंगे सर सही करते हैं, कैसे करा जाए सर। सर 37 - 15/2। तो 15/2 को लिखेंगे ऐसे। सर ये बड़ा है, शेषफल है, ये भागफल है। तो यानी 15 को फिर से 2 से भाग देना पड़ेगा। तो 2×7 = 14। तो आप लिखोगे 7 सही 1/2। हाँ है ना। तो सर ये 37 - 7 सही 1/2 लिखना होगा। तो 37 और 7 44 सही 1/2। ये सही होगा। गलत। 44 सही 1/2। हाँ है ना। और बताओ। बताइए ये सही है या गलत है। अगर गलत है तो सही करो, अगर गलत है तो सही करो। बताइए मेरे बच्चे। आइए मेरे बच्चे। आपने कहा सर गड़बड़ हो रखी है तो सही करो। तो 198/7 को सही कैसे करें सर। 7 का पढ़ा पढ़ेंगे, 7×2 = 14, है ना। कितना बचा 5। 7×8 = 56। कितना बचा 2/7। 28 सही 2/7। हाँ है ना। तो सर ये हो गया 193। तो अलग कहानी है जमा में, क्योंकि ये जमा रहता है। लेकिन ये गलत था, इसको सही किया तो 28 सही 2/7 बना। अब जोड़ो सर इनको। 8 और 3 11, 9 और 2 11 और 1 12, 1 और 1 2, 2/7। ये सही होगा सर 221 सही 2/7। जो भाई कह रहे हैं 198/7 कैसे बदला, तो उसका सही तरीका पीछे जो बताया वो यही है, कैसे भाग दो। और ये जो होगा ये शेषफल होगा, ये भाजक होगा, ये भागफल। और लिखा जाता है भागफल। तरीका बताई दिया मैंने या सर आपको। यार इसमें कुछ है ही नहीं बताने का मेरे लिए। कहाँ बताया था मैंने यार अभी। ये रहा। क्या यहाँ भागफल लिखते हैं या भाजक लिखते हैं या शेषफल लिखते हैं, तो अब कुछ बचा नहीं इसमें और ऐसा। क्लियर है। हाँ। तो इसे पहले सेट करना पड़ेगा। तो ये आएगा 37.5%। कितना आएगा 37.5%। आए ना। मैं आपको कहूं कि 1/1 ये कितना परसेंट हुआ। तो आप कहेंगे सर 1/1 ये तो आपने बहुत शरीफियत का काम कर दिया कि बटे 1 लिख दिया। अगर सिर्फ 1 लिख देते तो क्या होता, तो भी वही बात थी। तो परसेंटेज बनाने के लिए तो 100 से गुना करते तो 100% आंसर। 2 कितना होता 200% होता। 3 कितना होता 300% होता। 4 कितना होता 400% होता। बेसिक चीज है। तो अब बात आती है कि सर ये बात भी कुल मिला के मोटे तौर पे आपकी बात हम समझ गए कि परसेंटेज से फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं सर, और फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं। हम दोनों बात से आपकी पे सहमत है। अब आगे बढ़ लो सर। ठीक है। हाँ है ना। देखिए एक भाई को अभी भी बात समझ नहीं आ रही कि टाइम कब चेंज होगा। मैंने कहा कि ये क्लास आज है, कल भी शायद कल जो टाइमिंग होगा वो 2 बजे का रख लेते हैं शाम को। ठीक है।
और कल खत्म हो गया ये बेसिक तो ठीक है, नहीं तो संडे को भी क्लास हो जाएगी 2 बजे। ठीक है। उसके बाद फिर ये टाइम आपका कंप्लीट खत्म हुआ, फिर आपकी क्लास शाम को रहेगी 4 से 5:15। और इसमें मैं अरिथमेटिक का टॉपिक स्टार्ट कराऊंगा। दूसरी बात, ये अरिथमेटिक होगी एडवांस भी मैं कुछ ही टाइम में, मतलब विद इन ए शॉर्ट टाइम एडवांस भी आपका स्टार्ट करा दूंगा मॉर्निंग में। मैं भी धीरे धीरे मक्खन की तरह ले जाना चाह रहा हूं आपको, क्योंकि उलझन ना डालने चाहता, न मैं खुद लेना चाहता आपसे। अब आगे, तो मेरे बच्चे कुछ फ्रैक्शन है जिनकी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, और ऐसी मैं उम्मीद भी करता हूं आपसे कि आपको वो होंगी भी। तो जो जो आपको याद है, या जो जो आप जल्दी जल्दी बना सकते हैं, मन मन में बताइएगा। बताइए 1/2 कितना परसेंट होता है मन में? तो आपने कहा सर 50%। 1/3। 33 सही, 1/3%। 1/4। 25%। 1/5। 20%। 1/6। 16 सही, 2/3%। 1/7। 14 सही, 2/7%। 1/8। 12.5%। 1/9। 11 सही, 1/9%। 1/10। 10%। 1/11। 9 सही, 1/11%। 1/12। 8 सही, 1/3%। 1/13। 7 सही, 9/13%। 1/14। 7 सही, 1/7%। 1/15। बाबू 6 सही, 2/3%। 1/16। 6 सही, 1/4%। देखिए, इस पे कंफ्यूजन मत होना है, 5/9 है या 5/19 है, बाकी सब सेम है। देखिए मेरे बच्चे, ये कुछ ऐसी बेसिक फ्रैक्शन है जिनका इस्तेमाल सबसे ज्यादा एग्जाम में होता है। आप मेंसुरेशन उठाएं, ज्योमेट्री उठाएं, ट्रिग्नोमेट्री उठाएं, हर एक जगह इनका इस्तेमाल मैं दिखाऊंगा। तो एक बार रिक्वेस्ट है कि सारी जल्दी से चेक करो। मैंने इसमें एक में गलती कर रखी है, आपने बताना कौन से में गलती, बताओ।
करिए मेरे भाई। एक भाई कह रहा कोई गलती है ही नहीं सर, छाटे कहाँ से। बिल्कुल ठीक है, मैंने कोई गलती छोड़ी ही नहीं इसके अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है, ये सारे ठीक है। 1/17 में गलती कर दी, 17×5 = 85। कहाँ गलती भाई? 1/17 का 5 से ही 15/17 ही तो होगा भाई। 17×5 = 85, 85 और 15 कितना हो गया? 100। ठीक तो है, कोई गलती नहीं है। आइए देखिए, आप कहें क्या यही फ्रैक्शन है? नहीं, फ्रैक्शन तो अनलिमिटेड है, कितनी भी बना लो। 1/ कुछ भी लिख के करते चले जाओ। ऐसे ही कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, उसका सिलेबस हम अनलिमिटेड नहीं कर सकते कि कहीं से कुछ भी पूछ लेंगे, फिर तो कोई तैयारी ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सब कुछ तो कोई पढ़ ही नहीं सकता ना। हम उन चीजों पे तैयारी कर रहे हैं या उन चीजों की बात कर रहे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं आपसे। तो ये वो फ्रैक्शन है जो अक्सर आपसे पूछी जाती है, आपको इनको याद करना है। अब वो सारे सही है, अब बार बार कमेंट मत करो कि ये गलत है वो गलत है, मतलब खुद करके देख नहीं रहे अच्छा ये हो सकता है गलत, तो कमेंट कर दो। ऐसे मत लो यार, एटीट्यूड ठीक करो, करके देखो फिर बताओ। मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये कह रहा था कि भाई हम कुछ बेसिक फ्रैक्शन पे काम करेंगे, इन फ्रैक्शंस को याद करना है। पहली चीज है कि सर याद कैसे करें, तो उसका आसान तरीका है कि ये आप रोज अपनी कॉपी के पेज पे लिखिए। क्लास स्टार्ट होने से पहले लिख लीजिए, क्लास खत्म होने के बाद लिख दीजिए, रात को सोने से पहले लिख दीजिए। मात्र 3 से 4 5 दिन का ये रूटीन फॉलो करना है, उसके बाद आप देखेंगे सब कुछ आपके कंट्रोल में। अब आगे आते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं, क्या समझिए। अब मेरे भाई आगे की कहानी। एक से अब हम इनके कुछ मल्टीपल करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 3/4, तो बटे में क्या आ रहा है 4, अपोन में क्या आ रहा है 4। तो आप यहां ये देखिए कि 1/4 कहां है, तो 1/4 है यहां, हाँ है ना। तो 1/4 कितना है? 25%। 1/4 कितना है? 25%। तो इसका कितना गुना है जी? 3/4 गुना। तो इसका 3/4 गुना है, तो इसका 3 गुना करो, तो इसका 3 गुना करेंगे 75%। हाँ है ना। आइए मेरे बच्चे, अब मेरे बच्चे मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि मुझे बताइए आप 3/5 कितना होगा। तो आप ये देखिए इन बेसिक में कि बटे 5 कहाँ है, अपोन में 5 किसके आ रहा है, तो आप कहेंगे अपोन में 5 आ रहा है यहाँ। अगर अपोन 5 यहाँ 20% है, 1/5 मेरे प्यारे बच्चों यहाँ 20% है, तो 3/5 3 टाइम्स हुआ, तो 20 30 60%। अगर मैं कहूँ 4/5, तो 20 चौक 80%। यहाँ मैं कहूँ 2/5, तो 40%। हाँ है ना। यानी मेरा मतलब कहने का ये है कि बेसिक आपको पकड़ना, उसका तो मल्टीपल है। जैसे मैंने आपको कह दिया कि सर मुझे बताइए 4/11 क्या होगा, तो आप कहाँ ढूंढने जाएंगे आप, तो आप कहेंगे सर मैं ढूंढूंगा अपोन में क्या 11, अपोन में 11 ये रहा सर 1/11। तो 1/11 कितना है? 9:1/11 सर। 1/11 है सर 9, सही 1/11। तो 4/11 मतलब 4 गुना, तो 36 सही 4/11। 36 सही 4/11 पर। हाँ है ना। 7/11 हो तो
7/11, तो 7×9 = 63, सही 7/11। हाँ है ना। 5/11 हो तो 45, सही 5/11। हाँ है ना। अगर 6/11 हो तो मेरे बच्चे, तो 6×9 = 54, सही 6/11। अब आप मतलब समझे होंगे। ये हमें बेसिक पकड़ना है, हमें बेसिक पकड़ना है। राहुल ने पूछा 9/5, वही बताऊंगा शांति रख। ये हमें बेसिक पकड़ना है और उस बेसिक को पकड़ते पकड़ते आगे चला जाना है। कुछ है ही नहीं सवाल में। मान लीजिए मैंने कहा होता आपको 4/11, अब बताओ जी क्या हुआ। एक बटे ग्यारह कितना हुआ मेरे बच्चे? 9, सही 1/11%। तो 4/11 4 गुना, तो 36, सही 4/11%। 5/11 मेरे बच्चे 45, सही 5/11%। मैं आपसे बोलूं 10/11 बताओ, तो आपको बस ये याद होना चाहिए बेसिक में क्या लिखा हुआ है, उसके आगे की कहानी आप अपना आप बना देंगे। अगर आपको 1/11 याद है कि 9 से 1/11 तो 10 गुना करें तो 90, सही 10/11। इस खेल में आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ है ना मेरे बच्चे। अब मैं आपसे पूछ बैठू 5/6 बताइए क्या होगा। करिए कोशिश, ढूंढिए। देखिए मेरे बच्चे, आपको ढूंढना होगा 1/6। 1/6 कितना है? 16, सही 2/3। हर बार चीजें उतनी ही आसान नहीं होंगी, आपको आसान बनानी होगी, इसलिए धीरे धीरे चढ़ना है उसके ऊपर। कैसे? 5/6 5 गुना है, तो इसका 5 गुना 16×5 = 80, इसका 5 गुना 10/3। अब मेरे बच्चों गलती से ये मत कर देना आप 80, सही 10/3 लिख दो, क्योंकि गलत हो जाएगा। 10 बड़ा है और 3 छोटा है, जबकि ऊपर छोटा नीचे बड़ी वैल्यू रहेगी, क्योंकि ऊपर शेषफल होता है, नीचे डिवाइजर होता है, ऊपर रिमाइंडर होता है। हाँ है ना, गलत है सर। तो क्या करें? इसको सर क्रैक आउट करो। कैसे क्रैक आउट किया जाए सर? इस 10/3 को चेंज करते हैं। कैसे? इसको लिखते हैं 3 का पढ़ा ले, 3×3 = 9, जमा 1/3, तो 80 और 3 = 83, सही 1/3%। तो दैट माइट बी योर राइट आंसर माय डियर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। हाँ है ना। अब मैं आपको कहूं 13/16 बताइए।
पहले आप किसे ढूंढेंगे मेरे बच्चों? 1/16 को। ये होगा मेरे भाई 6 सही 1/4%। तो 13/16 मेरे बच्चे 13 गुना। तो 13 गुना करें तो पहले इसे करो, 13×6 = 78। फिर 13/4 इसे लाओ, इसे करोगे तो 4×3 = 12। कितना बचा? 1/4। तो मन ही मन में 78 और 3 81। देखो भाई, काम तो करना पड़ेगा, मेहनत तो मांगता है। बताइए। 11/15। प्रैक्टिस ऐसे ही होगी। देखिए मेरे प्यारे, 1/15। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हुआ 6 सही 2/3%। तो 11/15 कितना हुआ? 11 गुना। 11×6 = 66 और 11×2 = 22/3। देखो, इसमें जितना खुद करोगे ना उतना ही सीखोगे। तो 66 और 7 73 सही 1/3। हाँ है ना? पक्का? अब आ गया ये। अब बताइए मुझे, अब मन मन में बताइए, 5/19। सिर्फ मन मन में, विदाउट वेस्टिंग टाइम, सिर्फ मन मन में। तो आप कहेंगे सर सामने लिखा हुआ है सब कुछ, ये तो 25 हो जाएगा, ये 25/19 होगा, तो 19 से कम 19, 6 बचा, 25 और 1 26, 26 सही 6/19।
अब ये प्रैक्टिस आपको खतरनाक लेवल पे करनी होगी। हाँ है ना, ये खतरनाक लेवल पे करनी होगी। अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछ दिया 17/24, बताइए मन ही मन में, मन मतलब देख के, बिना पेन चलाए, मतलब पेन नहीं चलाना, जो करना है बरबली करना है, बरबली। यूपी के लोंडे वी को बी बोलते हैं, वर्बली को भरबली बोलते हैं, या बिहार के लड़के बोलते हैं भरबली। मेरा एक दोस्त है वरुण, मैं उसको बोलता हूँ वरुण, जबकि बहुत लोग बोलते हैं भरुण। देखो, दो तीन, धर्मेश ने बताया, अलका ने बताया, बहुत सारे बच्चे अब बताने लग गए, आंसर सही बता रहे हैं। देखिए यहीं से पकड़ लीजिए, 1/24 ये रहा, तो 17 × 4 = 68, मन ही मन में, और 17/6, तो देखो 17/6 को तो ब्रेक करना पड़ेगा, 6×2 = 12, 5/6, तो 68 और 2 70, सही, 5/6। हाँ है ना, कर लिया मेरे भाई। अरे हाँ है ना, क्या किसी भाई को दिक्कत हुई? क्या किसी भाई को दिक्कत हुई यहां तक? नहीं। तो ये इनके मल्टीपल है, और इस मल्टीपल पे आपको लगातार काम करते रहना पड़ेगा, तो जाके आपकी स्पीड बनेगी। हाँ है ना, घबराना नहीं है, रोज करिए काम, घबराना है ही नहीं हमको। अगर मैं आपको कहूं 4/7, बताइए, मन ही मन में, लिखना कुछ नहीं, चुप जो पठान, मन ही मन में बताइए मेरे प्यारे बच्चों। आइए मेरे बच्चे, यह आया मेरे प्यारे बच्चों 57 सही 1/7%, 57 सही 1/7%। 4/7 जो होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो होगा 57 सही 1/7%। 57 सही 1/7%। आप कहें कैसे जी? तो देखो, 4 से गुना करोगे, 1/7 कहाँ ही रहा, तो 14 चौको 56 आसान है, 4 दूनी 8/7, 8/7 को लिखेंगे 1 सही 1/7। इंग्लिश मीडियम वाले 8/7 को लिखेंगे 1:1/7, तो 56 और 1 57। अब मैं आपको कहूं 3/8, तो आप कहेंगे देखिए सर, ये तो अलग चीज है, 3/2 को क्या लिखेंगे, माफ करना भाई, 3/2 को लिखेंगे सर 1:1/2, और 12 3 जा 36, और 1 37:1/2, है ना, 37.5%। 5/8, ये होगा 62.5%, है ना। तो मैं कुछ डाटा और लिखवा रहा हूं यहाँ, जो आपको याद रख लेने हैं। आज थोड़ा बोर्ड हैंग सा कर रहा, पता नहीं क्या बात है। तो इसी टेबल में ये और जोड़ लेना आप, 3/8, 5/8, 37.5%। ये भी आंकड़े सबसे ज्यादा यूज होता है, 62.5%, और 4/7, 5/7, 57 से 1/7%,
और ये 71 सही 3/7%। बस बाकी इनके मल्टीपल से काम हो जाएगा। ये ऐसे आंकड़े हैं जो बार बार यूज होते हैं। अब मेरे बच्चों इससे आगे की कहानी पे आते हैं। देखो यार दोस्त, अगर मैं सवाल में आपसे कहूं कि भाई 4% की फ्रैक्शन बताओ क्या होगी, तो आप कहोगे सर 1/25। और 5% की फ्रैक्शन बताओ, तो आप कहोगे सर 1/20। अब मैं यहां कुछ नंबर लिखूंगा जल्दी जल्दी से और आपने मन मन में बताना उनकी फ्रैक्शन क्या होगी। इनकी फ्रैक्शन बताओ जी, बात खत्म। देखते हैं कितने बच्चे पकड़ेंगे। मैं नया, एक बच्चे ने लिखा शशांक ने, मैं नया उतरा हूं जग में सर, लेकिन कहर मचा दूंगा कुछ दिन बाद आपसे पढ़ने के बाद, ऐसा लग रहा है गुरुवर। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया, बहुत जबरदस्त से शायरी मार रहा है लोंडे। आओ, तो देखो मेरे दोस्त, कहानी ये है कि ये 4 और 5 है ना, ये अपने आप में बड़े खूबसूरत नंबर है। इनके मल्टीपल ढूंढने आपको आनी चाहिए। जैसे 12 किसका है, 4 का मल्टीपल कितना गुना है, 3 गुना, तो 3/25। 15 कितना है, 5 का मल्टीपल 3 गुना, 3/20। 20 कितना है, 4 का मल्टीपल, 4×5 = 20, तो 5/। अच्छा, इस 20 को, 20 की तो फ्रैक्शन वैसे भी आपको आती है, खरीद इसमें तो मुश्किल है ही नहीं कुछ, क्योंकि 20% की 1/5 होती है। यहां से 20 लेंगे तो 5/25 कट के वैसे 1/5 आ जाएगी, तो कोई दिक्कत नहीं। 28 किसका मल्टीपल है, 5 का या 4 का, तो आप कहेंगे 4 का, 4×7 = 28, तो 7/20। 65 किसका है, 13×5 = 65, 5 का, तो 13/20। अरे यार क्या करवा रहे हो, ठीक है, ये आएगा 25, क्योंकि 4 का था। 65, 13×5 = 65, तो 13/20। ये है 72 किसका मल्टीपल है, 5 का या 4 का, तो 4 का, कितना, 18×4 = 72, 18 गुना, तो 18/25। अब आते हैं जी 92 पे। 92 23 का, 23/25। 92 हुआ मेरे भाई 23/25, आया ना। क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहां तक, नहीं। चुमे पट्टा, अरे मेरी बात समझ गए इन मल्टीपल को। अब थोड़ा और आगे आते, अब मैं आपसे बोलूं कि 444 सही 1/6%, इसकी फ्रैक्शन बना के बताओ क्या हो। तो एक तो तरीका है ही मेरे बच्चे, क्या क्या आप इसके साथ कोई गठजोड़ सेट करें और इसमें एक्सप्रेशन को सोल्व करें और आंसर निकाल दें। दूसरा तरीका क्या है कि इसको ब्रेक कर दें। कैसे ब्रेक करें, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, 400% प्लस में 40% प्लस में 4 सही 1/6%। 4 सही 1/6%। आपने कहा हाँ सर, ठीक है भाई, रोकी मान जा, सारे से सैरीना पे लो। कहता है मुस्कुराते रहिए, कभी अपने लिए कभी अपनों के लिए। भाई वाह, 400% की फ्रैक्शन 4, 40% की 20, 2/5, 4 सही 1/6% की। अब इसके लिए टेबल चेक करो। अरे घूम जा भाई, 4 सही 1/6% आपको याद होगा, 1/24। हाँ है ना, ये प्रोसेस है, ये कोई सवाल नहीं है आपके, तो आप घबराओ मत। तो ये हुआ 1/24। हाँ है ना। अब भाई एलसीएम तो देखो लेना पड़ेगा, 24×5 = 120, है ना। तो ये 120×480 जमा 24×2 = 48, और ये आएगा कितना, 5। तो 8 और 5 = 13, 4 × 1 = 5 और 8 = 13, 4 × 1 = 5, 533/120। हम सीख रहे हैं यहां से धीरे धीरे। बताओ जी जल्दी से, कितने बच्चे इस बात को समझ पाए।
अरे कमेंट रिफ्रेश करियो पीयूष। कमेंट आ नहीं रहे या तुम ढीले पड़ गए लड़कों, जल्दी बताओ। चलो और आ जाते हैं। चलो कति बेसिक पूछता हूं। 804%। अब तो आंसर दो। आजा पवन, आजा बैठ। अच्छा दीपक है, देखियो कमेंट नहीं आए। और पवन, हाँ मेरी दुबई बीमार हो। भाई कमेंट रिफ्रेश कर दे। दीपक कमेंट रिफ्रेश कर बेटा, हो नहीं रहा। झूमे जो पट आ नहीं रहे यार। हाँ अब आ गए, ठीक है अब सही है। तो भैया इसे लिखेंगे, दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। 800% आए ना। और मेरे भाई यहाँ क्या करो, ठीक है उसको चेक कर ले। जमा 4%। अब आपको याद होगा मैंने बताया कि 100% की फ्रैक्शन 1, 200% की 2, 300% की 3, 400% की 4। तो ऐसे ही मेरे बच्चे 800% की फ्रैक्शन 8 और 4% की फ्रैक्शन 1/25। तो 25 आठे 200 और 1 200, 1/25। बच्चे कह रहे हैं पीछे वाला गलत हो गया था, एक बार देखना। पीछे वाला बेटा ये वाला बताना, यही था कुछ और आंसर आ रहा था। अब कमेंट ठीक हो गए। इस वाले में बताना बच्चे, एक ने कहा गलत। ये ठीक था कि कुछ और आ रहा है इसका आंसर। देखिए ऐसे नंबर को हमेशा उन नंबर में ब्रेक करिए जिनकी फ्रैक्शन आपको याद है। जैसे 444 था तो मैंने 400 लिखा, 40% लिखा और 4 से 1/6% लिखा। हाँ है ना। तो 400% की 4, 40% की मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो गई, 2/5 और 4 से 1/6% की 1/24। हाँ है ना। अब जब जोड़ेंगे ने, अच्छा जोड़ आ रहा है 523, वो ठीक है, वो चेक कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं। तो 4 2/5, आप कहें 40% की 2/5 क्यों, क्योंकि 20% की फ्रैक्शन आप जानते हो कितनी होती है, 1/5। तो 40 क्या हुआ डबल, तो 2/5 और इसकी 1/24। एलसीएम 120 लिया, 120 को 4 से किया 480 आ गया, है ना। 5 से भाग दिया, 24 दूनी 48 आ गया। और यहाँ आएगा 5, 5 और 8 13, 8 4 12 और एक हासिल 3 13। ठीक है, सेम ही रहेगा, गलत नहीं। दूसरा, आप चाहें तो इसको और तरीकों से भी ब्रेक कर सकते हैं, है ना। जो आपका दिल कर रहा है आप उस तरीके से इसे ब्रेक कर लीजिए। जो जो फ्रैक्शन आपको पता है, जो जो फ्रैक्शन आपको पता है उस तरीके से आप ब्रेक करके आगे बढ़ सकते हैं। और बताइए, मैं आपको कहूं, नौ सौ ग्यारह से ही 1/9%। बताइए जी फ्रैक्शन, तो आप कहेंगे 900% एक तोड़ लो सर, जमा 11 से ही 1/9 एक तोड़ लो सर। अब होगा एक सर, इसकी फ्रैक्शन हो गई 9 और इसकी फ्रैक्शन हो गई 1/9, तो 9 में 81 और एक 82/9। हाँ है ना, 82/9। मेरी बात समझे या नहीं, पक्का। मैं आपको कहूं 157 सही 1/7%। तोड़िए जी इसको, बताइए इसकी फ्रैक्शन क्या होगी। तो आपने यही ब्रेक करना है कि सर 157 में 100%,
और इधर लाना है 57 से 1/7%। 100% की एक और इसकी फ्रैक्शन होगी 4/7। हाँ है ना। अब आपको इसकी 4/7 कैसे आई, तो मैंने टेबल में लिखवाया था ये अलग से भी डाटा, है ना। तो 7 एकम 7, 7 चौक 28/7। तो अरे यार गलत बोल रहा हूँ मैं, 7 एकम 7 और 4 11/7। ये मेरे पैरामीटर्स का आंसर है। हाँ है ना। अब मेरे बच्चों में इसका उल्टा जानना चाह रहा हूँ आपसे। अभी तक मैं आपको बड़ी परसेंटेज देके फ्रैक्शन सिखा रहा था, अब मैं आपको उल्टा कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं 32/5। बताओ कितना परसेंटेज होगा। तो इसके लिए क्या तरीका है, एक तो गुना 100 करके कर ही सकते हैं, दूसरा ये है कि 5 का पहाड़ा पढ़ो, 5 6 30, 6 तक तो पूरा गया, बचा कितना, 2/5। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताओ कि 6 कितना परसेंट बनाता है, 600%। और 1/5 कितना बनाता है, 20%। 1/5 20%, तो 2/5 कितना हुआ, 40%। तो आंसर होगा सर 640%। 640%। हाँ है ना। मैं आपको कहूं कि भाई मुझे बताओ 15/7 कितना परसेंट हुआ, तो अब 7 का पहाड़ा पढ़ो, 7 दूनी 14 जमा 1/7। तो आप कहोगे सर देखो 2 का मतलब 200%, और 1/7 का मतलब सर 14 सही 2/7। तो 200 जमा 14, 2/7%। हाँ है ना। 214 सही 2/7%। सही है गलत। अब मैं आपको कहूं 23/8, बताइए जी।
देखिए मेरे बच्चे, दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि मैं इसे ऐसे लिखूं, 8 दिए 8 दूनी 16, 7/8। अब मुझे पता है कि 1/8 होता है 12.5%। 1/8 होता है 12.5%, और मुझे चाहिए 7/8, तो 7 गुना। तो भैया 12×7 = 84, और इसे 7/2 को लिखेंगे, 3 सही 1/2, मनी मन जोड़ेंगे 84 और 3 87 सही 1/2। 6 लोगों के नीचे तो नहीं तो गया ना, चलो शुक्र। अब जब जोड़ोगे तो ये 2 का मतलब 200%, और इसका मतलब हो गया मेरे बच्चे 87 सही 1/2%। अब आप चाहोगे तो इसे जोड़ के ऐसे लिख के आंसर दे दो, है ना। एक तो तरीका है मेरे बच्चे ये। दूसरा ये है, क्योंकि इसमें इस वाले पोर्शन में काफी लंबा समय लगता है ना, और उससे हमें बचना है, तो हम इसे ऐसे कर सकते हैं, 23/8 को 8 का पहाड़ा 3 पे पढ़ लो, 8×3 = 24, बचा 1/8। तो 3 का मतलब मेरे प्यारे बच्चों 300%, और 1/8 का मतलब 12.5%। अब एक बात बताओ, 12.5 ना घटा के सिखाया क्या घटाओ, 13। तो 300 में से 13 घटाया 287। भाई इतना तो आना चाहिए ना, और 2 में से 1 गया 1/2। ये मेरा आंसर आ गया। तो आपको ये देखना है कौन सा ठीक बैठेगा आपको में, हाँ है ना। जैसे मैं आपको कहूं 23/12, तो 12 दूनी के नजदीक है, तो 2 - 1/12, है ना। तो 200, और 1/12 कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 8 सही 1/3। तो 8 की जगह मेरे प्यारे बच्चों 9, तो 200 में से 9 हो गया 191, और 3 में से 1 गया 2/3। 191 सही 2/3, हाँ है ना। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं मेरे बच्चों, कल मिलेंगे आपसे 2 बजे शनिवार को कल, ठीक है। और मैं इसी के बेसिक को और आगे बताऊंगा।